चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोलकाता कांड पर पूरे देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज से अगले 24 घंटे तक देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। बीते दिन इंडिया गेट पर हुआ डॉक्टरों का प्रदर्शन और आज जंतर मंतर पर डॉक्टरों का धरना। अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग। वहीं डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ मारपीट की घटना पर सरकार का बड़ा फैसला। कहा 6 घंटे के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बचा विधानसभा चुनाव का बिगुल। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होगी वोटिंग और हरियाणा में केवल 1 फेज में 1 अक्टूबर को होगा मतदान। वहीं 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के एक साथ आएंगे नतीजे। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड में फिलहाल नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। 22 सितंबर को यूएन के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं न्यूयॉर्क में भारतवंशियों के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। रक्षाबंधन से ठीक पहले चांदी हुई बेतहाशा महंगी। सोने के भाव में भी आया उछाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 1869 रुपए की तेजी के साथ 81,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोना वायदा बाजार में 230 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ 70,366 रुपए के भाव पर पहुंच गया। जम्मू में चुन चुनकर होगा आतंकियों का खात्मा। 8 जिलों के लिए बनी 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्पेशल यूनिट को उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां आतंकवादियों की आवाजें देखी जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। एनसीईआरटी ने लॉन्च किया ई जादुई पिटारा। दरअसल एनसीईआरटी ने 3 से 8 साल के बच्चों, उनके टीचरों और पेरेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ई जादुई पिटारा है। इस ऐप के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे और किताब की जरूरत भी कम पड़ेगी। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा सेंटर से किया लॉन्च। यह सैटेलाइट 1 साल तक काम करेगा और पर्यावरण आपदा को लेकर सटीक अलर्ट देगा। फिर शुरू होगा हंसी ठाकों का शो। कपिल शर्मा ने दिलचस्प अंदाज में शेयर की नई थीम। दरअसल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन की नई थीम को लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से विनेश फोगाट की हालत खराब हो गई थी। मुझे लगा कि वह मर भी सकती है। आलोचना का सामना कर रहे विनेश फोगाट के कोच ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा। बोले, वजन घटाने के लिए हमने हर संभव काम किया। एसडीआरएफ ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले। उधर यूपी में तेज बारिश से 15 जिलों में बनी बाढ़ जैसी स्थिति। लखीमपुर खीरी के 250 गांवों में भरा पानी। इससे 2.50 लाख लोग होंगे प्रभावित। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, केरल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। वहीं नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले, उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत किया और जब भी राष्ट्रहित की बात होगी अटल जी को याद किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट देकर करेगी टिकटों का फैसला। पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी। प्राइवेट एजेंसियां सीट वाइज सुझाएगी 3-3 काम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को 10 टेस्ट मैचों में से चाहिए 7 जीत। इनमें 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड और 2 बांग्लादेश के खिलाफ। उड़ीसा सरकार का प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में पीरियड लीव की हुई शुरुआत। 7 साल 148 दिन मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव भी पीछे। यूपी के सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। खेलो इंडिया को और ज्यादा देंगे तवज्जो। ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने की महिला पहलवान विनेश फोगाट की तारीफ। कहा, पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। चुनावी बिगुल बजने से पहले जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा फेरबदल। 200 से ज्यादा अफसरों का हुआ ट्रांसफर। इनमें 8 डीआईजी, 14 एसपी समेत 24 पुलिस अफसर शामिल। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। इस दौरान देश विदेश से हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक। बीजेपी में शामिल हो सकती है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कई जेएमएम विधायकों के भी पाला बदलने की अटकलें तेज।
उद्धव ठाकरे के बदले तेवर, बोले मुझे सीएम पद का लालच नहीं, बीजेपी को ठोकर मारना है मेरा मकसद। साथ ही कहा चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, 5,20,000 किसानों के खाते में भेजी जाएगी 525 करोड़ रुपए की किस्त। मुझे मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, कोलकाता रेप पीड़िता के पिता की भाऊ कपिल। कहा अगर मैं अपनी बेटी की मौत के मुआवजे के तौर पर पैसे स्वीकार करूंगा तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा, मैं न्याय चाहता हूं। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया भरोसा। भारत सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। साथ ही कहा जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश के साथ थी तो अचानक उसका वेट कैसे बढ़ गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार पर बीजेपी द्वारा गूंगी गुड़िया कहने पर बिफरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बोली इस घटना को लेकर सीएम ममता कुछ भी छिपा नहीं रही, भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा महिलाओं के हितों के लिए खड़ी रही। एलोपैथी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का फिर से बड़ा बयान, बोले जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की हो रही मौत। उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोलकाता की घटना के बहाने आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा देश में महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री केवल कानून बनाने की बात करते हैं, दोषी को मिले सख्त से सख्त सजा। आम आदमी पार्टी ने की देश आजाद लेकिन लोकतंत्र जेल में कैंपेन की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है पर दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1330 अंक यानी 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 400 अंक की तेजी रही और यह 24,541 के स्तर पर हुआ बंद। बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में जल्द बदलेंगे हालात, अल्पसंख्यकों पर हमले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के नवनियुक्त सलाहकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने 32 फैसलों पर लगाई मुहर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मिली मंजूरी। साथ ही प्रदेश के हर जिले में बनेंगे वृद्ध एवं असक्त आवास गृह। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगाया उल्टा तिरंगा तो बरस पड़ी कांग्रेस, बोली बीजेपी ने कसम खा रखी अपमान करने की। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार, कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह को अमेरिका में लगा तगड़ा झटका, ऑप्टिक फाइबर कंपनी पर 800 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा वीजा सख्ती लागू रहेगी। इंदौर के बिजनेसमैन की 200 करोड़ की संपत्ति डूबी, पासपोर्ट ब्लॉक करने से अमेरिका नहीं जा पाए, विभाग से मांगा 20 करोड़ का हर्जाना। एक दशक में 2 गुना बढ़ा एलपीजी कनेक्शन, इथेनॉल ब्लेंडिंग और पीएनजी में भी हुई शानदार बढ़ोतरी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस 65 एचसीएस अधिकारियों के तबादले, आप नेता बोले आचार संहिता का उल्लंघन किया। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस, पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में, परिवार को इंटर्न डॉक्टरों पर भी शक, केंद्र बोला हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 6 घंटे में एफआईआर कराएं। राम रहीम की फलों पर उठे सवाल, ज्ञानी रघबीर बोले हरियाणा चुनाव में फायदे के लिए सरकार दे रही पेरोल, सिख धार्मिकों का उठाया मुद्दा। बांग्लादेश में बेटियां घर में कैद, मंदिरों पर हमले, किशनगंज में बसे बांग्लादेशी बोले एक साथ रहकर अपनी जान बचा रहे हिंदू। केजरीवाल के जन्मदिन पर बीजेपी की जमानत जब्त करने निकली आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए शुरू किया पैदल मार्च। वहीं सिसोदिया बोले केजरीवाल तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही, परंतु अब हम भी जनता से मिलकर भाजपा का प्रोपेगेंडा बताएंगे। पीएम ने किया सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र तो बीजेपी पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कहा भाजपा ने तो धर्मनिरपेक्ष रही नहीं नागरिक। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी सुनाई खरी खोटी, बोली सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म। बढ़ती आबादी संकट या वरदान, बदल सकती है भारत की तस्वीर, चीन को कैसे टक्कर देगी देश में 152.2 करोड़ पॉपुलेशन, कमेंट कर बताओ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में डिजिटल लाइब्रेरी का किया उद्घाटन, बोले अगली पीढ़ी को ज्ञान और संसाधनों से बनाएंगे सशक्त।
आज राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कमला हैरिस के जीतने की संभावना ज्यादा। अमेरिकी अखबार ने सर्वे के बाद किया दावा, कहा अगर अमेरिका में आज चुनाव होते तो कमला हैरिस की जीत की संभावना सबसे ज्यादा। एम्पिल तूफान के चलते जापान में बिगड़ी हालत, 600 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, हाई स्पीड ट्रेन सेवाएं भी हुई प्रभावित। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हिंडनबर्ग मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा संवैधानिक पद पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे नैरेटिव पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा। बंगाल को अशांत करने की कोशिश, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के पीछे बताया विपक्ष का हाथ, बुरी हमले में बीजेपी और लेफ्ट शामिल। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे करेंगे काम, कोलकाता के आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। साथ ही कहा कि अगर ऐसे ही हालत है तो अस्पताल को बंद कर दीजिए और मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। रेलवे में पैरा मेडिकल के 1376 पदों पर और एचएएल में अप्रेंटिस के 256 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं झारखंड में फॉरेस्ट रेंज का ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklo.in वेबसाइट पर। सीएम बहुत रफ्तार से आगे भाग रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज, बोले लगता है दिल्ली से खबर आई है कि उछलना चाहिए और आगे कूद कर आना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे, पीएम मोदी के कम्युनल वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना, बोली सरकार के लिए संविधान के हिसाब से धर्म निरपेक्षता का पालन करना चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म। बहनों को रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, यूपी में 18 और 19 अगस्त को सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेगी महिलाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले कई चुनाव लड़ चुका, अब दिलचस्पी नहीं, बारामती सीट से बेटे को उतारने की संभावना, कहा पार्टी कहेगी तो हम तैयार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में 3 तो हरियाणा में 1 चरण में होगी वोटिंग, दोनों ही राज्यों में 4 अक्टूबर को आएगा जनता का जनादेश। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान, सीईसी राजीव कुमार बोले जम्मू कश्मीर ने बुलेट के बदले बेलर चुना, लोकसभा चुनाव की तस्वीरों ने दुनिया को चुकाया। वहीं महाराष्ट्र झारखंड में फिलहाल नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में, वहीं हरियाणा में सिंगल फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार एक ही चरण में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव 3 फेज में होंगे, जिनमें पहले फेज में 24 सीटों, दूसरे फेज में 26 सीट और तीसरे फेज में 40 सीटों पर वोटिंग होगी। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में कुल वोटर्स की संख्या 87.9 लाख है। इनमें 42.62 लाख महिला वोटर्स है और 44.46 लाख पुरुष वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 11,838 पोलिंग बूथ होंगे। वहीं 3.71 लाख पहली बार वोट करेंगे। राज्य में कुल युवा वोटर्स की संख्या 20.7 लाख है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 जनरल, ST 0 और SC 17 सीटें। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.6 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। राजीव कुमार ने आगे कहा लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। देश ने चुनाव का पर्व मनाया, लंबी कतारें दिखी, बुजुर्ग यूथ वोट डालने गए। लोकतंत्र का जीवित उदाहरण देश ने देखा। जो तस्वीर भारत ने दुनिया को दिखाई वो चकित करने वाली थी। जो चमक हमने देखी वो बहुत दिन तक दिखाई देगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा जब भी कहीं दुनिया में चुनाव होंगे आपको अपने देश की याद आएगी और हमारी ताकत की याद दिलाती रहेगी। खेलो इंडिया को और ज्यादा देंगे तवज्जो, ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने की महिला पहलवान विनेश फोगाट की तारीफ, कहा पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीतने के बाद भारतीय एथलीट्स देश लौट चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीय एथलीट्स लाल किले पर हुए कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों से मजाक मस्ती भी करते दिखे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस
ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में मुलाकात की पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपने निवास पर आमंत्रित किया था। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम ने खेल के प्रति खिलाड़ियों के जज्बे को खूब सराहा। पीएम मोदी ने कई खिलाड़ियों से भी बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। वहीं खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। पीएम ने लक्ष्य सेन से कहा, आप तो सेलिब्रिटी बन गए हो। वहीं प्रधानमंत्री ने मन्नू भाकर की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस साल भी देश को पहला पदक भारत की बेटी ने ही दिलाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने शूटर मन्नू भाकर के खेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मन्नू ने टोक्यो ओलंपिक की निराशा से वापसी की। मन्नू भाकर के मेडल से देश में उत्साह का माहौल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट का भी जिक्र किया और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, जो हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम ने इस दौरान अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जो खिलाड़ी इस ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। इस बार भले आप पदक से चूक गए हो, लेकिन आपकी मेहनत को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि आपको जल्द सफलता मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार खेलो इंडिया अभियान से 28 खिलाड़ी ओलंपिक गए। देश में खिलाड़ियों की पौध तैयार हो रही है। खिलाड़ियों के लिए देश में पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। सरकार खेल बजट लगातार बढ़ा रही है।